हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शिव और आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको बतलाने वाले हैं स्ट्रॉबेरी की उन्नत खेती। स्ट्रॉबेरी की खेती कब और कैसे करना चाहिए, एक एकड़ में कितनी लागत लगेगी, कितना हमारे किसान भाई लाभ कमाई कर सकते हैं, लाइफ साइकिल के ऊपर बात करेंगे। और जब आप पौधरोपण करते हैं दोस्तों, तो उस समय कौन सी खाद दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए, कौन सी बीमारी आती है, उनका समय रहते इलाज प्रबंधन। और इस वीडियो के माध्यम से ज़्यादा स्ट्रॉबेरी की खेती से आप कैसे प्रॉफिट, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप उत्पादन निकाल सकते हैं। तो इस A to Z वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको डिटेल में विस्तार के साथ संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। कितनी पौधे से पौधे की दूरी रखनी चाहिए और कुछ इसमें समस्या बीमारी आती है, उनका इलाज। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय कृषि नेटवर्क एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं अनुकूल समय यानी टाइमिंग। तो आप अक्टूबर से लेकर दिसंबर के मध्य समय में दोस्तों आप पौधरोपण कर सकते हैं स्ट्रॉबेरी का। यदि आप थोड़ा सा लेट पछेती खेती करते हैं स्ट्रॉबेरी की, तो आप जनवरी महीने पर भी दोस्तों आप पौधरोपण कर सकते हैं। तो यह टाइमिंग काफ़ी अनुकूल और परफेक्ट है। भूमि और खेत की तैयारी के ऊपर दोस्तों बात करें कि भूमि किस प्रकार की होनी चाहिए, तो आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जो भूमि है प्राय सही प्रकार की भूमि पर तो आप खेती कर सकते हैं, लेकिन मृदा की पीएच वैल्यू 5.5 से लेकर 7.5 तक चल जाती है। और काली मिट्टी, काली दोमट, चिकनी दोमट है, इसके अलावा हल्की भूमि है, बलुई दोमट जो भूमि होती है दोस्तों काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिल सकता है। तो ऐसी आप भूमि का चुनाव और सिलेक्शन कर सकते हैं। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत जरूरी है और उपयुक्त कार्बनिक पदार्थ वाली जो दोस्तों मिट्टी होती है, वहाँ पर आप यदि खेती करते हैं तो बहुत अच्छा हमको मतलब लाभ पहुंचने वाला, बहुत अच्छे से पौधा बढ़वा लेने वाला है। खेत की तैयारी में 1 से 2 बार आपको कल्टीवेटर या फिर दग फिट से आपको ठीक तरीके से प्लोविंग कराना है। उसके बाद हैरो की मदद से आपको मिट्टी को ठीक तरीके से भुरभुरी करा लेना है। बात कर लेते हैं दोस्तों जलवायु और टेम्परेचर के ऊपर। तो स्ट्रॉबेरी की जो फसल है दोस्तों, इसके लिए मध्यम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और इसके लिए जो एवरेज टेम्परेचर है 15 से 35 डिग्री सेल्सियस है। और फ्लावरिंग स्टेज पर दोस्तों 14 से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस यदि टेम्परेचर रहता है तो बहुत अच्छे से पौधा बढ़वा लेने वाला है। कुल मिला के यह जो खेती है दोस्तों स्ट्रॉबेरी की, इसमें मौसम में जितनी ज़्यादा ठंडक रहेगी उतना ही अच्छी पैदावार देखने के लिए दोस्तों मिलने वाली है। बस फ्लावरिंग स्टेज पर थोड़ा सा ठंडक मौसम में रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उन्नतशील किस्मों के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। भारत पर तो सैकड़ों वैरायटी उपलब्ध हैं, लेकिन जिनका उपज उत्पादन काफ़ी अच्छा हो, बढ़िया उत्पादन देने वाली किस्मों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। नंबर 1 है विंटर डाउन के नाम से आती है, स्वीट चार्ली के नाम से आती है, इसके अलावा रेड कोट के नाम से दोस्तों आती है, डगलस स्ट्रॉबेरी के नाम से आती है, फ्लोरिना के नाम से आती है और फेस्टिवल जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। खासकर स्वीट चार्ली और विंटर डाउन जैसी वैरायटी है दोस्तों, इनका उत्पादन और प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है। और जब अपनी उपज को मार्केट में ले जाएंगे तो जो फल का साइज है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है देखने में, रंग साइज से बहुत अच्छा इन वैरायटी का कलरफुल इन वैरायटी के फल देखने के लिए दोस्तों मिलते हैं। तो इन किस्मों का आप चुनाव और सिलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं बेड तैयार। तो आपको बेड किस प्रकार तैयार कराना चाहिए, आइए समझते हैं। तो बेड मेकर या फिर बेड राइजर से कुछ इस प्रकार आप बेड तैयार करा सकते हैं। बेड की चौड़ाई 2.5 से 3 फीट रखनी है और बेड से बेड की दूरी 2 फीट, बेड की ऊंचाई दोस्तों आपको 1 फीट रखनी है। बेड मेकर या फिर बेड राइजर से जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, इस प्रकार आपको बेड तैयार कराना चाहिए। बेसल डोज के ऊपर बात करते हैं कि जब आप बेड तैयार कर रहे हों तो उस समय कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, आइए समझते हैं। तो 2 ट्रॉली गोबर की खाद, 50 से 100 किलोग्राम, कम से कम 50 से 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 50 किलोग्राम DAP और 20 किलोग्राम MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश, इन सभी को मिक्स करना है दोस्तों। और आपको प्रति एकड़ की दर से जब बेड तैयार कर रहे हो उस समय आपको प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा ड्रिप के ऊपर बात करें तो आप एक बेड पर आप चाहें तो सिंगल लाइन पर आप ड्रिप को बिछवा सकते हैं, 16 mm पर्याप्त है। मल्चिंग पेपर के ऊपर बात करें तो आप 25 से लेकर 30 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर लगा सकते हैं, लेकिन सबसे जो बढ़िया है 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर आप अपनी स्ट्रॉबेरी की क्रॉप पर लगा सकते हैं। पर एकड़ प्लांट्स के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। 1 एकड़ में ये मान लीजिए लगभग 20 से 22 हजार पौधे आपको, कम से कम दोस्तों 20 से 22 हजार पौधे आपको 1 एकड़ में लगाने चाहिए। किसी भी ट्रस्टेबल
नर्सरी से पौधे को आप बाय कर सकते हैं और पौधे की जो कीमत होती है 2 रुपये से लेकर 3 रुपये के मध्य हमको प्रति पौधा की कीमत दोस्तों देखने के लिए मिलने वाली है। प्लांट डिस्टेंस के ऊपर दोस्तों बात करते हैं कि हमको पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी चाहिए। तो जो एक बेड है, बेड विधि से ही हम खेती कर रहे हैं, एक बेड पर आपको डबल लाइन पर जिगजैग पौधरोपण करना चाहिए, पहली बात। सेकेंडरी बात, पौधे से पौधे की दूरी आपको 1.5 फीट रखनी चाहिए और एक बेड पर आपको डबल लाइन पर जिगजैग पौधरोपण करना चाहिए। एक बेड से दूसरी बेड की दूरी दोस्तों आपको रखनी है 2.5 से 3 फीट। 2 से 2.5 फीट भी काफ़ी ज़्यादा पर्याप्त है। इस फसल की बहुत ज़्यादा हाइट नहीं होती है, तो आप बेड से बेड की दूरी 2 से 3 फीट दोस्तों आप रख सकते हैं। जब भी आप पौधरोपण कर रहे हो, फील्ड पर पर्याप्त मात्रा पर नमी होना चाहिए, तब आपको पौधरोपण शाम के टाइम यानी इवनिंग टाइम यदि आप पौधरोपण करते हैं तो बहुत अच्छे आपको लाभ मिलने वाला है और जो जड़ें हैं मिट्टी को बहुत जल्दी पकड़ने वाली हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं ड्रेंचिंग शेड्यूल। जब आपने पौधरोपण कर दिया उसके बाद जो घुट्टी है प्रॉपर आप स्टार्टिंग पर जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट की जो घुट्टी है यानी घोलकर 500 लीटर पानी में जब आप पौधरोपण करते हैं तो ये मान लीजिए दोस्तों 2 से 3 दिन के आसपास की फसल होती है तो ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम, कार्बेंडाजिम 50% आपको लेना है, लगभग 400 से 500 ग्राम। इनको ठीक तरीके से 500 लीटर पानी में घोल लेना है और प्रति एकड़ जड़ों के पास आपको ड्रेंचिंग करना चाहिए। सेकंड ड्रेंचिंग 5 से 6 दिन के आसपास की फसल होती है ट्रांसप्लांट से तो घुलनशील खाद 19-19-19 1 किलोग्राम, लिक्विड माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 200 ml लेना है। 500 लीटर पानी में घोल करके प्रति एकड़ की दर से जड़ों से लगभग 2 इंच दूर आपको ड्रेंचिंग कर देना है। इससे जो स्टार्टिंग पर जो बढ़वार है दोस्तों वो काफ़ी शानदार देखने के लिए मिलने वाली है, तो आप ड्रेंचिंग जरूर करें। इससे पैदावार में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होती है, पौधा काफ़ी अच्छी बढ़वा लेता है। इरिगेशन के ऊपर बात करते हैं, सिंचाई के ऊपर बात करते हैं। यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं, 16 mm ड्रिप को इंस्टॉल करा रखा है तो 2 से 3 दिनों के अंतराल पर आप 2-2 घंटे सिंचाई कर सकते हैं। फ्लैट इरिगेशन या फिर नाली क्यारी विधि से खेती कर रहे हैं तो 12 से 15 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हाँ हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है स्ट्रॉबेरी की क्रॉप पर। बीट कंट्रोल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, खरपतवार की रोकथाम। तो खरपतवार ना हो गए, फसल एकदम सिस्टमेटिक रहे, इसके लिए मल्चिंग पेपर आपको लगाना है, प्रॉपर आपको निराई गुड़ाई करनी चाहिए। फर्स्ट निराई गुड़ाई यदि खरपतवार उग रहे हैं, खरपतवार मुक्त फसल रखना है, फर्स्ट निराई गुड़ाई 35 से 40 दिन की फसल होती है और सेकंड निराई गुड़ाई 70 से 75 दिन के आसपास की फसल होती है तो हमको सेकंड निराई गुड़ाई करनी चाहिए। आइए फ्रेंड्स बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अनिवार्य और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो इसलिए ज़्यादा पैदावार निकालने के लिए जब तक हमारी फसल स्वस्थ रहेगी, कीट मुक्त रहेगी, तभी एक अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलेगा और काफ़ी अच्छे से फसल बढ़वा लेने वाली, हरी भरी रहेगी, तो रोग बीमारी कीट ना आए। तो आइए समझते कीट प्रबंधन। प्रमुख रूप से रूट रॉड है, फ्रूट रॉड है, इसके अलावा ब्लाइट यानी झुलसा, पाउडर मिल्ड्यू, एफिड जेसिड, व्हाइट फ्लाई, लीफ स्पॉट, माइट्स के साथ साथ दोस्तों सूत्रकृमि और व्हाइट ग्रेप की समस्या देखने के लिए मिलती है। तो बीमारी तो काफ़ी ज़्यादा है। आइए बात करते हैं इलाज के बारे में। फर्स्ट जो स्प्रे है 25 से 30 दिन के आसपास की फसल होती है तो 15 लीटर पानी में दोस्तों नीम ऑयल 15 ml, M45 फंगिसाइड 40 ग्राम आपको 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। सेकेंड स्प्रे 45 से 55 दिन के आसपास की फसल होती है तो एक इंसेक्टिसाइड एक फंगिसाइड 15 लीटर की दर से, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, इन दोनों को मिक्स करके स्प्रे करना चाहिए। थर्ड स्प्रे 70 से 75 दिन के आसपास की फसल होती है तो एक इंसेक्टिसाइड और एक फंगिसाइड, इन दोनों को 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए। जब भी दोस्तों आप स्प्रे कर रहे हो सिलिकॉन चिप को यानी स्प्रेडर मिलाकर ही दोस्तों आपको स्प्रे करना चाहिए। इससे लॉन्ग लास्टिंग लंबे समय तक हमको रिजल्ट देखने के लिए दोस्तों मिलते हैं। तो दोस्तों जो भी आप कीटनाशक दवाइयों की स्प्रे कर रहे हैं आवश्यकता अनुसार करना है। जिस प्रकार कीट रोग बीमारी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है उस हिसाब से आपको स्प्रे शेड्यूल चलाने चाहिए। आइए फ्रेंड्स बात करते हैं खाद का शेड्यूल यानी फर्टिगेशन शेड्यूल। ज़्यादा पैदावार अपनी स्ट्रॉबेरी की फसल से निकालना चाहते हैं, यदि हम इन खादों को, इन न्यूट्रिएंट की पूर्ति करते हैं सॉइल एप्लीकेशन से तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो इन खादों को वेंचुरी के माध्यम से छोड़ सकते हैं। फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों 10 दिन से लेकर 30 दिन के मध्य की फसल होती है तो 3-3 दिनों के अंतराल पर इन खादों को आप छोड़ सकते हैं। एक दिन में एक खाद, फिर 3 दिन का अंतर रखना, प्रति एकड़ की दर से इन खादों का आपको प्रयोग करना है। सेकंड खाद दोस्तों
35 से 55 दिन की मध्य फसल होती है तो 3-3 दिनों के अंतराल पर इन खादों को आप छोड़ सकते हैं। एक दिन में एक खाद, फिर 3 दिन का अंतर रखना चाहिए। अब बात करते हैं थर्ड कॉम्बिनेशन। तो 60 दिन या 60 दिन से अधिक की जब फसल होती है तो 4-4 दिनों के अंतराल पर इन खादों को छोड़ना चाहिए दोस्तों, प्रति एकड़ की दर से। यानी एक दिन में एक खाद का प्रयोग करना, सभी खादों का नहीं, मतलब एक दिन में एक खाद, फिर दूसरी खाद देने के लिए 3 से 4 दिन का आपको अंतर रखना पड़ेगा। इस प्रकार फर्टिलाइजेशन शेड्यूल यदि आप चलाते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए दोस्तों मिलने वाले हैं। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र। तो स्ट्रॉबेरी की जो फसल है इसकी लाइफ साइकिल यदि आप समय पर पौधरोपण करते हैं तो 5 से 6 महीने के आसपास का समय दोस्तों लगने वाला है। 5 महीने तो आप बिल्कुल मान ही लीजिए। उत्पादन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। 1 एकड़ में जो उत्पादन है, यदि आप 1 एकड़ में खेती करते हैं स्ट्रॉबेरी की तो 90 से लेकर 100 क्विंटल के आसपास 1 एकड़ में पैदावार होने वाली है। बाजार भाव यानी मार्केटिंग रेट, तो स्ट्रॉबेरी का जो बाजार भाव है हमेशा अच्छे ही देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन मिनिमम कम से कम हमारे किसान भाइयों को 150 से 200 रुपये प्रति किलोग्राम तक का रेट देखने के लिए मिलता है, कम से कम। इससे ज़्यादा ही कीमतें देखने के लिए दोस्तों मिलती हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं लागत, यानी 1 एकड़ में कितनी कॉस्ट आने वाली है। तो जो पौधे आप यदि हिमाचल प्रदेश से या फिर कहीं और से पौधे परचेज करते हैं तो पौधों का काफ़ी खर्च लग जाता है। तो 1 एकड़ में जो लागत लगने वाली पौधरोपण, स्प्रे, खाद, खेत तैयार और जो भी किराया है, मजदूरी है, तो ये मान लीजिए 1 लाख रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए के आसपास 1 एकड़ की दोस्तों लागत लगने वाली, कॉस्ट लगने वाली है। आइए दोस्तों बात करते हैं मुनाफा प्लस नेट प्रॉफिट के ऊपर बात करते हैं। यदि 1 एकड़ में आप स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं तो कितना मुनाफा प्लस नेट प्रॉफिट आप बचा सकते हैं। हमारे किसान भाइयों को यदि 100 रुपये केजी का ही मिनिमम रेट हम मान लेते हैं, यानी 10,000 रुपये क्विंटल, और 1 एकड़ में पैदावार हुई दोस्तों हमारी 100 क्विंटल, यदि दोस्तों हम 10,000 में 100 का इंटू कर देंगे तो 10 लाख रुपए हमारा मुनाफा आ जाएगा। मुनाफा में से लागत को घटा देंगे, मुनाफा होगा 10 लाख, लागत लगी दोस्तों हमारी 1,50,000 रुपये, तो इन दोनों को घटा देंगे तो 8,50,000 रुपये दोस्तों हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो यदि आप भी स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं दोस्तों और भी उत्पादन कम होता है, लागत थोड़ा और बढ़ती है, तो अभी ये मान लीजिए 7 से 8 लाख रुपये आप बड़े आराम से स्ट्रॉबेरी की खेती से कमाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हमने आपको बतलाया कि कैसे आप स्ट्रॉबेरी की खेती कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाई कर सकते हैं। तो हमारे किसान भाई स्ट्रॉबेरी की खेती करके काफ़ी अच्छा मोटा मुनाफा कमाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ नया, नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग सीखने के लिए जरूर मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।